एसएस करके इसलिए नदी क्रॉस करके वो निकल सकते थे। हम लोगों ने निगलोक बस्ती कॉर्डन किया, मीकोंग बस्ती कॉर्डन किया, मीरम बस्ती जो तिंजाली है वहाँ पे पिकेटिंग लगाया कि वहाँ से इनका एग्जिट ना हो पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने, और ये हमारा सिले टीम जो सिले पुलिस थाना है उनका टीम सिले एरिया को उन्होंने सील करके रखा ताकि इस एरिया से ये ना निकल पाए। इस कोशिश में जो है हमारा ये जो पोवा फॉरेस्ट है, पोवा फॉरेस्ट का अंदर में ये दोनों सस्पेक्ट जो है लास्ट इनको पोवा फॉरेस्ट के अंदर देखा गया। इनका अंदर वो चला गया है, हमारा जो सोर्स है उसका मुताबिक से कि हम लोग पुलिस टीम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पहुँचने से पहले वो पोवा फॉरेस्ट के अंदर चला गया। और जैसे कि पोवा फॉरेस्ट मैं आपको बता दूँ बहुत ही बड़ा जगह है, बहुत एंड देन अभी समर है तो इट इज़ वेरी डेंस एंड देन जंगल अभी काफ़ी, वहाँ एनिमल्स को छोड़, ये तो आदमी को तो छोड़ दो, एनिमल्स अभी वहाँ जाने के लिए तकलीफ होता है। तो अभी जो है वहाँ हम लोग का इमिनेंट हम लोग का जो डिटरेंट है वो जो वाइल्ड एलिफेंट्स है, वहाँ हमारे ऑपरेशन के दौरान काफ़ी टाइम उनके साथ हम लोगों का एनकाउंटर हुआ। वाइल्ड एलिफेंट्स के साथ में हाथी है वहाँ, जिनका बच्चा है भी साथ में है, लीचे से कुछ और भी है, मतलब जो हम लोग का डिटरेंट रहे। एंड देन अभी इनका ये जो मौसम है बारिश, रेनफॉल काफ़ी रहा, जिसमें हम लोग का ऑपरेशन को काफ़ी कुछ हद तक हम लोगों को होल्ड किया ये। फिर भी इन सब चीज़ों को हम लोग नकारते हुए हम लोग ऑपरेशन को आगे लेते गए। तो कल जो है, कल का दिन 14 हमारा जुलाई को जो है ये सारा बस्ती वाला जो है, जैसे मांगनाम हो गया, हमारा 12 माइल हो गया, लिंका दपुई से भी लोग आए, ओयान से आए, सिले से आए हैं, तोदे बामिन से आए हैं, एबीके यूथ विंग पार्टिसिपेट किया, टीएमपी के पार्टिसिपेट किया, एएमपी के पार्टिसिपेट किया और बीडीपी टीम पार्टिसिपेट किया। हम लोगों का एक जॉइंट ऑपरेशन कल रहा कि एकदम से ही इनको कॉम्बिंग करके यहाँ से निकालना है। तो हमारा ऑपरेशन जैसे ही शुरू हुआ है, जो हमारा सस्पेक्टेड एरिया था जिसपे हम लोगों ने कुछ इनपुट जिसपे हम लोग डेवलप किए कि ये दोनों सस्पेक्ट जो है, एक कोई किसी के घर में कुछ बहाने से खाना खाने निकले थे, कोई WRC फील्ड में ही, तो खाना खा के ये लोग जंगल के अंदर जैसे फॉरेस्ट के अंदर फिर वापस गए। हम लोगों ने ये इनपुट को फिर हम लोग डेवलप किए, सारा एरिया हम लोग कॉर्डन ऑफ कर दिया, पिकेटिंग फिर लगाना शुरू किया। जैसे ही ये हमारा जो अभी का टीम बताया है, ये हम लोग उस एरिया में सर्च के लिए हम लोग अंदर गए, तब ये एक एक्यूज हमारा जो अभिजीत गोगोई, ये दोनों साथ में थे। अभिजीत गोगोई जो है आसाम की तरफ आसाम फॉरेस्ट की तरफ भागना शुरू किया। हम लोगों ने इनको कॉन्स्टेंटली परसू किया, पीछा किया, एंड देन अल्टीमेटली उनको हम लोग इसमें जोनाई जो मुरकोंग सेलेक्ट रेलवे स्टेशन है उनके ठीक नज़दीक में कुछ हमारा ओसी जोनाई, हमारा एसपी डेमाजी और कुछ लोग हैं यहाँ, टीएमपी के हो गया, और कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने आगे आके उनका इनपुट हम लोग को फिर दिया। फिर हमारा टीम एसडीपीओ सर और मैं खुद टीम को लीड करते हुए उनको उस जगह से कल हम लोग अरेस्ट करके लेके आए कल शाम को। फिर अभिजीत गोगोई का कल रात 11:30 बजे का करीब रात को हम लोग जब ऑपरेशन करके उसको वहाँ पकड़े, इससे हम लोग को काफ़ी इनपुट मिला कि सुभाष मंडल और इनका हाइड आउट कहाँ ये लोग वहाँ से फरार होने के बाद में कहाँ ये दोनों खुद को कंसील करते थे, कहाँ छुपते थे, कहाँ से इनको खाना मिलता था,
ये सब हम लोगों को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिला। और सुभाष मंडल का जैसे वो नागालैंड जाने का, यहाँ से तुरंत पैसा कुछ ये करके इकट्ठा करके वो नागालैंड भागने का फिराक में था, और उसका रूट वो निकलना था यहाँ से। जैसे इसको हम लोग सील करके रखे थे, तो उसका रूट, वो एक एग्जिट रूट उसने ये प्लान बनाया कि बाहिर से ले जो पोवा रिजर्व के किनारे किनारे होते हुए ब्रह्मपुत्र जो निकलता है, उससे वो निकालने का फिराक में था। फिर वो नागालैंड इधर से भाग जाना। कल इस ऑपरेशन में जब अभिजीत गोगोई को हम लोग पीछा किया, जैसे ये दोनों निकले, ये सुभाष मंडल जो है हमारा अरुणाचल की तरफ भाग गया। हम लोगों ने पहले गोगोई की तरफ इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि ये सिंस आसाम चला गया था। हम लोगों को लगा कि तुरंत अगर एक्शन नहीं किया तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी एसेस्ड इनटू आसाम। तो आसाम जैसे ही चला जाता है तो ओपन हो जाएगा इसके लिए, इसको पकड़ना एकदम से ही मुश्किल हो जाना था। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले उनका अरेस्ट पे ध्यान दिया, और हमारा टीम SDPO सर और जो मैं टीम लीड किया कल, हमारा टीम सक्सेसफुल रहा इनिशियली उसको पकड़ने में। उसका अरेस्ट पे बहुत जैसे ही सक्सेस मिला, हम लोग उसको पकड़ने के साथ में फिर जहाँ ये मंडल जिस जगह से वो अरुणाचल की तरफ भाग गया था, वहाँ हम लोगों ने फिर तुरंत एक रेड और किया। तो उस रेड में ये सुभाष मंडल जेलोम का जो टिनियाली है, जेलोम बस्ती का जो टिनियाली है, उस टिनियाली में 50 मीटर का अंदर पे ही था। तो हम लोगों का पुलिस का प्रेजेंस, हमारा रेड पार्टी का, जैसे ही वो उसको लगा कि पुलिस फिर यहाँ रेड कर रहा है, उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया 12 माइल और मंगनांग का बस्ती का तरफ। मैंने तुरंत 12 माइल बस्ती वाला और हमारा मंगनांग बस्ती वाले जो हैं उनको तुरंत अलर्ट किया फिर फ़ोन पे कि ये बस्ती वाला आप लोग निकाल के, जितना यूथ है आपका बस्ती में जितना मेल आदमी है, आप लोग उस एरिया कॉर्डन करना है कि हमारा पुलिस टीम भी आपके साथ रहेंगे। मैं मंगनांग और जो सिले बस्ती का लोग हैं उनका तहे दिल से बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन और जैसे ही मैं उनको फ़ोन किया है उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और एरिया को तुरंत कॉर्डन कर दिया। तो रात का हम लोग करते करते सुबह 2:30 बज गए रात का ऑपरेशन में। हम लोग कुछ हद तक उनको परस्यू किया, लेकिन रात का समय था, बारिश होना शुरू हो गया। तो हमारा टीम जो है आगे उस कल रात अंधेरे की वजह से और बारिश की वजह से उनको ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाए और हम लोग थाना वापस आ गए। इसको कॉल ऑफ किया ऑपरेशन को। तो ये गोगोई को हम लोग थाना लेके आ गए, लेकिन SDPO सर और मेरा टीम जो है हम लोगों सारे रात इस एरिया में कंसंट्रेट किया कि यहाँ से नहीं निकले वो एंट्री एग्जिट, और ये एरिया को हम लोगों ने तो कॉर्डन करके रखा कि सुभाष मंडल यहाँ से कहीं ना निकल पाए। इस दौरान अभी जब सुबह हुआ, आज सुबह हम लोग कल रात से तो हम लोगों ने इसको कॉर्डन ऑफ करके रखा ही था कि ये कहीं नहीं निकल पाए, और इनका लास्ट जहाँ तक ये भाग के गए थे, हम लोग कल जहाँ तक इनको पीछा किया, SDPO सर में SI कार्यकर्ता, हम लोग तीनों जहाँ तक इसको कल रात पीछा किया, उस एरिया में आज हम लोग तीनों SP सर को से बातचीत करके इस एरिया पे हम लोगों ने फिर एक सर्च टीम फॉर्म किया। इसमें जैसे SDPO सर एक टीम लीड किया, हमारा काड़ीपट्टिन SI काड़ीपट्टिन में हम लोग साथ में थे, एंड देन जो SI तापिर कोमुत है इस केस का आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके साथ एक टीम रहा। हम लोग सर्च टीम में थे। ये जितना अभी मैं मेंशन किया, आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारा SDPO सर, मैं खुद, ये पटिन SI काड़ीपट्टिन, हम लोग सर्च टीम में थे। एरिया पहले से ही कॉर्डन ऑफ था, इनका एंट्री एग्जिट हम लोगों ने पहले से ही रोक रखा था। हमारा सर्च टीम जैसे हम लोग अंदर गए, ये पीछे का एरिया पे हम लोग SDPO सर, पटिन SI काड़ीपट्टिन और मैं, हम लोगों ने इस एरिया पीछे का एरिया जो है कॉर्डन कर लिया।
क्योंकि इस एरिया पे लास्ट इनको हम लोग तीनों कल रात भी चेस करके इसी एरिया में लास्ट इनको पीछा किया। इनका चप्पल और ये सब हम लोग वही रिकवर किए थे। हमारा जो आयोग का टीम था, कोमूद साहब का टीम, जैसे ही इस एरिया में पहुंचा, हम लोगों ने पीछे ये सील करके रखा था, कॉर्डन करके। हम लोग इस तरफ से सार्स टीम हम लोग आ रहे थे, कोमूद साहब का टीम यहाँ आगे तरफ से उन्होंने सार्स ये लीड किया। इसमें हमारा टीम भी पहुंचा और ये कोमूद साहब का टीम जैसे पहुंचा, उन्होंने इस आदमी को, मंडल को, वही जगह कल जहाँ पे हम लोग लास्ट इसको ये किए थे वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया है। अभिजीत गोगोई का अरेस्ट का वजह से एक हमको ये एडवांटेज मिला, सुभाष मंडल इस एरिया से वाकिफ नहीं, इसका जो जोग्राफिकल ये है उससे वो ज़्यादा वाकिफ नहीं है। लेकिन गोगोई जो है इस एरिया को चप्पा चप्पा, एवरी नूक एंड कॉर्नर, ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस। तो ये इनका गाइड था, ये मंडल को गाइड करते थे। तो जब गोगोई को हम लोग कल पकड़ने में, अरेस्ट करने में सक्सेसफुल रहे, तो एक तरह से ये मूवलेस हो गया। तो हम लोग जहाँ कल रात को हमारा टीम जो है इनको कल जहाँ तक परसू किया, वही जगह पे आज जो है इनको हम लोग अरेस्ट कर पाए। इस ऑपरेशन में अभी तो मैं हमारा ऑफिसर्स इन जनरल मैं कहेगा कि हमारा जैसे एसपी सर खुद रहे इस ऑपरेशन को साथ फोन पे आके उन्होंने लीड किया। हमारा एसडीपीओ रुकसेन सर हो गया, मैं हो गया, हमारा डीएसपी हेडक्वार्टर कथक साहब हो गए, हमारा असिस्टेंट कमांडेंट तमुल सर हो गए, असिस्टेंट कमांडेंट नौजा सामोन, एसआई कारी पटिन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये ताकुर कोमत, और इनका हमारा ऑफिसर सिंस एसपी सर खुद यहाँ केम कर रहे थे और हमारा इनपुट बहुत ही सॉलिड था। अच्छा, हमको हमारा इनपुट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो सारा टीम हम लोगों ने इस जगह कॉन्सेंट्रेट किया। पासीघाट को तो पासीघाट टीम अभी संभाल ही रहे हैं। तो लेकिन मैक्सिमम ऑफिसर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और पुलिस ऑफिसर्स वी concentrated on these locations only since our information was very strong. We concentrated on this area. एक ये था कि यहाँ जब बॉर्डर के सामने आ गए, एक दूसरा रीजन ये था कि बॉर्डर के सामने जब आ गए, ये दोनों अगर असम निकल जाते हैं तो इनको दोबारा अरेस्ट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाना था। तो ठीक है, इन वन वे वेरी अपॉर्चुनिटी कि असम एसेस करने से पहले ही मंडल और ये अभिजीत गोगोई को हम लोग अरेस्ट कर सकें। सर, वो लोग 2-3 दिन क्या चीज़ कहा के बैठा है, कहाँ में छुप के बैठा है? अभी हम लोग ने इंटरोगेशन इनका किया है, थाने में भी किया है। ये जंगल में ये हमारा दोनों आदमी जो है यहाँ मंडल पासीघाट एरिया को बहुत अच्छे से जानता है। तो एक तरह से हमारा जो ट्राइबल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जंगल में, जंगल का ये सब्जी जो है हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये पत्ता जो कुछ ये मिलता है इसमें जंगल में, ये काके सर्वाइव रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर सर्वाइविंग इन ऑल दिस। लेकिन इसके बीच ये लोग WRC फील्ड जहाँ मौका मिलता था कि हाँ इस जगह में आदमी कम है या पुलिस प्रेजेंस यहाँ नहीं है, तो जो WRC फील्ड है जिसको लोग अभी अबैंडन करते थे, जैसे अभी अब हमारा समर सीजन है, ये मानसून जो अभी हमारा खेती एग्रीकल्चर जो ये है फेडी कल्टीवेशन का टाइम है। मोस्ट ऑफ पीपल what they do is they go to this agriculture fields. We have our huts there. हमारा जो फार्म हाउस जैसे आप कह सकते हैं, तो फार्म हाउस में हम लोग चावल रखते हैं, बर्तन, प्लेट, क्योंकि हमको अभी हमारा जितना विलेजर्स है ये लोग खेती जाता है, खेती में ही अभी मतलब फॉर द नेक्स्ट 2 months हम लोग खेती में ही अभी रहते हैं हमारे यहाँ के लोग विलेजर्स।
तो उनका चावल, उनका बर्तन, पानी, कुछ भी मतलब यूटेंसिल्स कुछ भी हो, खाना पीने का, तो ये लोग एवरीडे लाने का वजह ये लोग वही रख देते हैं, WRC फिल का जो हट्स है। तो ये दोनों जो है हट्स में जाते थे, चावल और ये जो उधर ऑलरेडी जो प्रेजेंट रहते थे उसे लोग खाना बनाते, खाना बना के फिर एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग उन लोग जंगल निकल जाते थे, पोमा फॉरेस्ट के अंदर घुस जाता था। उनका ये सर्वाइवल अभी तक, कल जब तक हम लोग पकड़े तो उनका टैक्टिक्स यही था, सर्वाइवल टैक्टिक्स।